गांव के बुजुर्ग हमेशा घाटी के किनारे वाले जंगल के बारे में फुसफुसाते थे। अंधेरा और खामोश, उनमें एक अजीब सी मौजूदगी थी, जैसे कोई देख रहा हो। सूर्यास्त के बाद कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहानियों में एक बेचैन आत्मा की बात कही जाती थी, जो हमेशा के लिए खो गई थी और खोजती रहती थी। इसी डरावनी जगह में युवा विक्रम भटक गया। उसका दिल एक ऐसे डर से धड़क रहा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। विक्रम और उसकी मां माया हाल ही में गांव के ऊपर पहाड़ी पर बने एक पुराने विक्टोरियन हवेली में रहने आए थे। यह एक भव्य पुराना घर था, जिसमें धूल भरे झूमर और चरमराते फर्श थे, लेकिन हवा में उदासी छाई रहती थी। माया, हमेशा की तरह व्यावहारिक, इस बेचैनी को घर में बस एक महिला के स्पर्श की कमी मानकर टाल देती थी। हालांकि विक्रम को हर बार पुराने घर में परछाई बढ़ने पर रूह कांप जाती थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देती थी और विक्रम कसम खा सकता था कि उसने लंबे अंधेरे गलियारों में परछाई भागती देखी थी। एक रात वह अपने गाल पर एक ठंडे हाथ से चौंक कर उठ गया। वह हांफते हुए उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन कमरा खाली था। उसकी मां ने हमेशा की तरह व्यावहारिक इसे एक बुरा सपना कहकर टाल दिया, लेकिन विक्रम जानता था कि उसने क्या महसूस किया था। एक दोपहर धूल भरे अटारी में खोजबीन करते हुए विक्रम का पैर एक ढीले फर्श पर पड़ गया। उत्सुकतावश उसने उसे खोला तो एक छोटा छिपा हुआ डिब्बा दिखाई दिया। अंदर एक चमड़े से बंधी डायरी थी, जिसके पन्ने पुराने हो चुके थे। मकड़ी जैसे लिखावट में एक दुखद प्रेम प्रसंग, एक ईर्ष्यालु क्रोध और एक गुमशुदगी के बारे में बताया गया था, जो कभी हल नहीं हुई थी। डायरी उसके परदादा की थी, जो घर के असली मालिक थे, और कहानी में जो महिला थी, विक्रम को अचानक एहसास हुआ उसका नाम उसकी मां के नाम माया जैसा ही था। उस रात विक्रम को नींद नहीं आई। डायरी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। प्यार, विश्वासघात और निराशा की स्पष्ट तस्वीरें बना रहे थे। जैसे ही वह अंधेरे में लेटा था, उसने एक धीमी शोकाकुल आह सुनी। उसने आवाज की ओर मुड़ा और उसे देखा। एक पारदर्शी आकृति चांदनी में झिलमिलाती हुई। उसकी उदास आंखें उसकी आंखों से मिली और विक्रम को एक निश्चितता के साथ, जिससे उसकी रूह कांप गई, पता चल गया कि वह अपने हम नाम माया की आंखों में देख रहा था। जंगल में फंसा दहशत ने विक्रम को जकड़ लिया। वह घर से भाग गया। रात में आंख बंद करके दौड़ता रहा। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह जंगल के किनारे पर नहीं पहुंच गया। वह अंधेरा डरावना जंगल जिसके बारे में गांव वाले फुसफुसाते थे। वह जानता था कि उसे अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ उसे आगे की ओर खींच रहा था। एक ऐसी तात्कालिकता जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता था। वह अंधेरे में डूब गया। उसकी अपनी अनियमित सांसों की आवाज सन्नाटे में तेज थी। जंगल अजीब आवाजों से जीवंत था। पत्तों की सरसराहट, टहनियों का टूटना, उल्लू का हूटिंग। विक्रम आगे बढ़ता रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह महसूस कर सकता था कि उस पर नजरें हैं, उसकी हरकत पर नजर रख रही हैं। हवा ठंडी हो गई, अंधेरा घना हो गया। वह एक गांठदार जड़ पर ठोकर खाकर गिर गया। उसका हाथ किसी ठंडी और सख्त चीज पर पड़ा। उसने उस पर अपनी टॉर्च जलाई। एक चांदी का लॉकेट, जिस पर एक शब्द खुदा हुआ था, माया। अचानक महिला की भूतिया आकृति उसके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ, एक असहनीय उदासी से भरा हुआ था। उसने बात की। उसकी आवाज एक शोकाकुल फुसफुसाहट थी। उसे उसके परदादा के विश्वासघात और उसकी अपनी असामयिक मृत्यु की कहानी बता रही थी। उसे जंगल में फुसलाकर मार डाला गया था। उसका शरीर पेड़ों के नीचे सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। वह तब से इन जंगलों में भटक रही थी, शांति की तलाश में। एक मां का प्यार। विक्रम समझ गया, वह उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थी,
वह उसे चेतावनी देने के लिए वहां थी। उसे अपनी मां को अतीत के बारे में सच्चाई बतानी थी, उस अंधेरे के बारे में जो उनके परिवार को सता रहा था। वह घर वापस भागा। माया की भूतिया आकृति उसे अंधेरे में ले जाती रही। वह सामने के दरवाजे से फट गया, हांफता हुआ, और अपनी मां को लिविंग रूम में पाया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने उसे सब कुछ बताया, डायरी, भूत, जंगल के बारे में। उसकी हैरानी की बात यह थी कि उसने उस पर विश्वास किया। उसने उसमें बदलाव देखे थे, उसकी आंखों में डर, और वह जानती थी गहराई से कि कुछ राज दबे नहीं रहते।